फ्रेंड्स, हम चैप्टर तुलसीदास पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत 4 चौपाई हमने पढ़ ली हैं। लास्ट की 2 चौपाई रह गई हैं, तो स्टार्ट करते हैं 5th चौपाई। तुम तो कालू हाँक जनु लावे, बार बार मोहि लागी बुलाओ। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर, हाँक लगाना यानी बुलाना, कि आओ मेरे लिए बार बार मृत्यु को आवाज़ दे रहे हो। मोही लागी यानी मेरे लिए, बुलावा यानी बुला रहे हो, हाँक दे दे के, आवाज़ दे दे के, किसको? कालू यानी काल को, मृत्यु को। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ दे दे के बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरो कर घोरा। परसु यानी जो परसा उन्होंने हाथ में ले रखा है परशुराम ने, वो संभाल लिया। जैसे फिर लक्ष्मण को डराने लग गए कि आक्रमण करने लग गए, तो वो डराने के लिए सिर्फ परसु सुधारी, उन्होंने परसा हाथ में वापस ले लिया जैसे कोई अभी कुछ कर देंगे। धरो धारण कर लिया, कर घोरा और भयंकर रूप धारण करते हुए बोले, अब जनु दे दोषु मोहि लोगु। अब जनी, अब मत, जनी यानी मत, दे देना, दोषु दोष, मोहि लोगु, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी क्यों मत देना? क्योंकि लक्ष्मण कटुवादी है, कटु वचन बोलने वाला। बालकु ये बालक, वध जोगु वध के योग्य ही है ये बालक। इसलिए अब अगर मैं इसको कटु वचन बोलने वाले बालक को मारूं तो मुझे दोष मत देना। ये परशुराम लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं। बाल बिलो की, बालक समझ के, बिलो की यानी जान कर, देख कर, बहुत में बाचा, बहुत बचा लिया मैंने इसको बालक समझ के, परंतु इसे समझ नहीं आ रही ये बात। अब ये हूँ, अब यह मर निहार, मरने के योग्य है। भा साचा, और यही सच है। वास्तव में तो ये मरने के योग्य है, बालक समझ के मैंने ही छोड़ दिया इसको। कौशिक कहा श्रमो अपराधु, कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए जो उनके साथ आए, विश्वामित्र ने कहा श्रम ही अपराधु, इनके अपराध को, लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, जो साधु होते हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, गणहीन गिनते नहीं हैं। बाल दोष गुण, बालक के दोषों को और गुणों को गिनते नहीं हैं, इसलिए लक्ष्मण के दोषों को भी मत गिनिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम जी तो अपने बारे में बताने से थक ही नहीं रहे, यहाँ फिर कह रहे हैं परशुराम जी, खर कुठार, ये कुठार मेरी बहुत तेज है। मैं अकरुण, मैं निर्दयी हूँ, मेरे में करुणा नहीं है। कोही क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, इतना क्रोधी, इतने तेज कुठार वाला, और उसके आगे खड़ा है एक अपराधी जो उसके गुरु का दोषी है। ऐसे अपराधी को छोड़ नहीं सकता मैं। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, ये मुझे उत्तर देता जा रहा है, जवाब देता जा रहा है, कटु वचन बोल रहा है। छोड़ू, फिर भी मैंने छोड़ रखा है। बिनु मारे, बिना मारे छोड़ रखा है। केवल कौशिक सील तुम्हारे, क्यों छोड़ रखा है? कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए कहा है। विश्वामित्र आपके सील, अच्छे आचरण के कारण मैंने छोड़ रखा है, नहीं तो इस बालक के कटु वचन पे कब का ही मेरा तेज कुठार इसको मार देता। यही बात देखिए इन्होंने कही है यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है उत्तर दे तो छोड़ू बिन मारे, उत्तर देने पर भी बिना मारे छोड़ रखा है मैंने। केवल कौशिक सील तुम्हारे, सिर्फ विश्वामित्र तुम्हारे अच्छे आचरण के कारण छोड़ रखा है, नहीं तो क्या करते? न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यह तेज कुठार इसको काट देती। गुरु उरीन हो तो श्रम थोड़े, गुरु ही यानी गुरु, उरीन यानी ऋण, हो तो यानी होता, श्रम थोड़े, थोड़ा सा परिश्रम करता, इसे मार देता तो गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। आज गुरु यानी शिव जी,
शिव जी के ऋण से मुक्त हो जाता है। ये शिव जी का अपराधी है, इसलिए इसको मार के शिव जी के गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी। अब विश्वामित्र, गाधी सुनु गाधी जी के पुत्र थे, गाधी के, तो यहाँ पर आप शब्द देखिए, उन विश्वामित्र के लिए कहा गया एक तरह से पर्यायवाची है। के हृदय हसी, मन ही मन हंस रहे हैं विश्वामित्र के, अरे ये राम लक्ष्मण को समझ क्या रहे हैं परशुराम। मुनि हरिहर सूझ, मुनि को तो हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, वो सोच रहे हैं जो मैं मन में सोच रहा हूँ बस वो ही कर सकता हूँ, मेरे से ज़्यादा वीर योद्धा कोई है ही नहीं। हरा हरा सूझना मुहावरा है, अपने ही भले के बारे में सोचना कि हाँ मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अयमय खांड न उकमय, आगे विश्वामित्र सोच रहे हैं मन में, ये अयमय खांड है, अयमय यानी लोहे की खांड है, ये खांड वैसे होती है शक्कर, अरे ये तो लोहे के बने हुए हैं, पराक्रमी हैं। ना उखमय, उखमय यानी गन्ने, गन्ने की बनी हुई शक्कर नहीं है जो इतनी जल्दी पिघल जाएंगे, ये तो लोहे की है, इनका शरीर पराक्रमी है ये। और ये बात पता नहीं मुनि क्यों नहीं समझ रहे। अजो न भूज अबूझ, अजो यानी अब तक ये बात इनकी समझ में नहीं आई, अबूझ अभी तक समझ नहीं पाए इस चीज़ को जो उन्हें समझनी चाहिए कि ये अयमय खांड यानी लोहे के बने हुए हैं, न उखमय गन्ने की बनी हुई खांड या शक्कर नहीं है, ये लोहे के बने हुए हैं, पराक्रमी हैं, इनसे ये दूसरे क्षत्रियों की तरह विजय पाना संभव नहीं है। ये था आपके 5th का। अब आगे देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण। कहियो लखन मुनि सील तुम्हारो, आगे परशुराम से कहने लगे लक्ष्मण कि हे मुनि, कहियो लखन मुनि सील तुम्हारा, कि लखन कहने लगे हे मुनि परशुराम आपके सील को, आपके अच्छे आचरण को, ये व्यंग है पूरा, व्यंग्यात्मक कह रहे हैं, उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं परशुराम की। कोने ही जान विदित संसारा, सारा संसार जानता है कि आप कितने महान हैं, कितने अच्छे आचरण के हैं। माता पितई उरीन भय नीके, ऐसा लगता है माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह, नीके यानी अच्छी तरह से मुक्त हो गए आप। गुरु ऋणु रहा सोच बड़े जी के, परंतु लगता है गुरु के ऋण का जो मन में बहुत सोच रहे हैं उससे मुक्त होना चाह रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसीलिए आपने गुरु के ऋण को हमारे माथे पर धर दिया, क्योंकि इससे पहले वाले उसमें चौपाई में उन्होंने कहा है कि तुम्हें मार कर मैं गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं वो आपने मेरे माथे पे डाल दिया, अब इसका हिसाब किताब तो मुझे ही करना पड़ेगा, व्यंग में कह रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन बहुत हो गए गुरु के ऋण से मुक्त हुए हुए आपको, अब तो ब्याज भी बढ़ गया होगा, व्यंग में कह रहे हैं। अब आने ही व्यवहारी बोली, तुरंत देऊं में थैली खोली, अब तो व्यवहारी यानी हिसाब किताब करने वाले जो व्यापारी बड़े बड़े होते हैं, जो हिसाब किताब करने के लिए अलग से होते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। ब्याज समय हिसाब किताब बहुत हो गया है, अब ये मैं नहीं कर पाऊँगा हिसाब किताब, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाना पड़ेगा जब आपने मेरे ऊपर डाल दिया है तो। तुरंत देऊं में थैली खोली, और जो हिसाब किताब वाला हिसाब बताएगा कि कौन सा हिसाब बैठता है इसको उनको मुक्त करने के लिए, थैली खोल के तुरंत वो हिसाब चुका दूंगा। ये उन्होंने व्यंग में कहा है क्योंकि उनके माथे ही गढ़ दिया उन्होंने गुरु के ऋण का, तो वो कह रहे हैं अब गुरु का ऋण से मुक्त होने का एक ही उपाय है, हिसाब किताब वाले को बुला लेते हैं, ब्याज व्याज बहुत बढ़ गया होगा, हिसाब किताब वाला हिसाब कर देगा और मैं थैली खोल के उसी वक्त उस हिसाब को चुका दूंगा। अब ऐसे वचन कहने के बाद परशुराम जी क्रोध ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब फिर से उन्होंने अपना जो हाथ में कुठार था संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सब कहने लगा हाय हाय रुक जाओ रुक जाओ, सारी सभा कहने लग गई क्योंकि लक्ष्मण ने वास्तव में बहुत कटु वचन बोल दिए थे। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारु बचो नृप्त हुई। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं भृगुबर परसु देखा बहु मोही, कि आपके जो परशुराम, भृगुबर परशुराम, परसा देखा जो आप मुझे दिखा रहे हो,
विप्र विचारी बच्चों नृपद्रोही। ठीक है, आप मुझे बार बार प्रसाद दिखा रहे हो। विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण का विचार करके, बच्चों नृपद्रोही कि राजाओं का वध करने वाले नृपद्रोही, आप ब्राह्मण हो इसलिए बचे हुए हो और मुझे बार बार प्रसाद दिखा रहे हो। अभी भी लक्ष्मण बोल रहे हैं, मिले न कभू सुभट रन गाड़े। लगता है मिले ना, कभी आप मिले नहीं हो, कभू यानी कभी, सुभट रन गाड़े, रन यानी युद्ध क्षेत्र में, एक सुभट यानी अच्छे योद्धा से, गाड़े यानी अच्छे, रन यानी युद्ध क्षेत्र में, सुभट यानी महान योद्धा से कभी मिले नहीं हो। लग रहा है कोई महान आपके सामने योद्धा नहीं आया है। द्विज देवता घरे के बाड़े, लगता है आप तो घर के ही बहादुर हो, बाहर आपको कभी कोई महान योद्धा नहीं मिला, इसीलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, वहाँ पर सब लोग बैठे थे, बोले अनुचित अनुचित, गलत कह रहे हो लक्ष्मण, चुप हो जाओ। रघुपति सहन लखनऊ ने वारे, रघुपति राम के लिए कहा गया है। सहनियों आंखों से लखन को इशारा करके रोका राम ने, क्योंकि अब अगर वो कुछ बोलते तो वास्तव में स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि लखन ने व्यंग में बहुत कुछ कह दिया। अब कैसे क्या उनके शब्द लखन के काम किए उनके क्रोध को बढ़ाने के लिए? देखिए, लखन उत्तर आहुति, लखन के उत्तर आहुति के समान थे। जैसे हम हवन और यज्ञ में आहुति देते, आग और तेज प्रज्वलित होती है, वैसे ही लखन के जो उत्तर थे वो आहुति थे। किसमें? सरीस, आहुति के समान। भृगबर कोपु, भृगबर यानी परशुराम के क्रोध को बढ़ाने की एक तरह से लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे। जैसे जैसे लक्ष्मण उत्तर देते जा रहे थे, परशुराम का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। कृसानु यानी आग, जो क्रोध की आग है उनकी, वो और बढ़ रही थी उनके उत्तर देने पे। बढ़त देखी जल समवचन, जब इतनी आग बढ़ते देखा, इतना क्रोध परशुराम का बढ़ते देखा, तो राम धैर्यशील जो राम है, यहाँ पर वचन देखी जल समवचन, बढ़ते देखकर जल के समान शीतल वचन बोले। कौन? रघुकुल भानु, रघुकुल भानु या राम के लिए कहा गया है, रघुकुल वंश के थे, तो वो राम आखिर में शीतल जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम को शांत करने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसे ध्यान से पढ़ें, जितने भी आपकी चौपाई हैं उन्हें सबको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब आपके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखकर ही आंसर दे पाएंगे। इसलिए इनको ध्यान से सुने और पढ़ें। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है और धन्यवाद। परंतु हाँ, इसी के साथ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपके ऐसे मन में सवाल हो, तो मैंने पहले भी आपको कहा है, हर बार कहती हूँ, पर्सनली व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।